आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 के चैप्टर 4 ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका भाग 1 पहले ही बन चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी क्या है, इसकी खोज किसने की, खोज कब हुई, ये सभ्यता कब से कब तक थी, ये पूरा डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं भाग 1 में। अब भाग 2 में इसका देखना है नगर नियोजन, सड़क, घर कैसे थे, यहाँ के स्नानागृह कैसे थे, अन्नागार कैसे थे, ये सब भाग 2 में देखेंगे अभी। और इसके बाद भाग 3, 4 ये सब आएगा, लेकिन ये पहले देख लेते हैं भाग 2 में क्या क्या है। भाग 1 है जो, और इसके जो पहले वाला चैप्टर ये सब प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर देखना है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सभ्यता इनकी जो नगर नियोजन है ये सबसे प्रसिद्ध, इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन। ये जो विशेषता है, विशेषता नगर नियोजन, यानी नगर नियोजन और जल निकासी पढ़ने बहुत अच्छा। जैसे आधुनिक समय में शहर बसाए जाते हैं ना, नए जो शहर बसाए जा रहे हैं, जो नए शहर बसाए जाते हैं, उन शहरों के जैसे ही यहाँ पर नगर नियोजन था। यानी कि जैसे इस समय जो घर बनाए जा रहे हैं, जो शहर बसाए जा रहे हैं, इतनी चौड़ी सड़कें हैं, इतने अच्छे अच्छे घर है, जल निकासी के लिए अच्छी नालियाँ है, वैसे भी यहाँ पर भी व्यवस्था थी। यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्था थी। अब देखिए, और पर्यावरण के अनुकूल ये सब बनाए गए थे। पर्यावरण का अनुकूल का मतलब ये था कि सिंध के जितने भी नगर थे, अधिकतर नगर, इसके जो नगर थे वो सिंध के मैदान में थे। सिंध के मैदान में, यानी कि सिंधु नदी जहाँ पर बहती थी, ये सिंधु की सहायक नदियाँ जी थी, वो नदियों के किनारे ही थे। किसके किनारे थे? नदियों के किनारे थे, नदियों के किनारे थे। देखिए कौन से जो स्थल है, किस नदी के किनारे है, ये सब हम अभी अगला आगे देखेंगे इसके। लेकिन ये समझिए पहले सारे जो इसके स्थल थे वो नदियों के किनारे थे। जैसे इसका प्रमुख स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा था, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी। एक इसका और स्थल था, ये रावी नदी किनारे एक और स्थल था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था। अब एगो बात समझिए, नदियों के किनारे घर बनाना मतलब ये, और उस घर को अभी तक सुरक्षित है, हजारों साल बाद भी वो सुरक्षित है। कैसे? मतलब बहुत सारा भस गया है, ढह गया है, लेकिन बहुत सारे चीजें वहां की अभी सुरक्षित है। ये सब कैसे हो पाया है? देखिए बहुत सारे इतिहासकार जो कहते हैं कि उस समय के जो इंजीनियर्स बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, और उनके कड़े निर्देशन में ये सब जो घर बनाए गए होंगे, ये नगर बसाया गया होगा, कड़े निर्देशन में बसाया गया। इंजीनियर्स इसी समय सिर्फ नहीं थे, इंजीनियर उस समय भी थे, और बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे। अब देखिए यहाँ के जो, ये तो सिंधु नदी किनारे थे, इनको देखिए नदी किनारे होने से फायदा क्या होता था, क्या क्या फायदा था नदी किनारे होने से? फायदा ये था, क्या क्या इनको लाभ था? लाभ ये था कि ये इनकी जल आपूर्ति हो जाती थी, उसके बाद यातायात के साधन ठीक ठाक मिल जाते थे। यातायात के साधन, यातायात मतलब सामान ले जाने वाला, ढोने वाला। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतर लोग थे वो व्यापार पर निर्भर करते थे। बहुत सारे व्यापारी लोग थे वहां पर। कैसे लोग थे? बहुत सारे व्यापारी। यानी यातायात के साधन, अब दो तरह से व्यापार होते हैं, या तो स्थल से, यानी कि स्थल से, और दूसरा जल मार्ग से। स्थल से तो बैलगाड़ी से ठीक ठाक व्यापार हो जाता था, लेकिन यातायात जल मार्ग से अधिकतर व्यापार होता था। क्यों होता था? क्योंकि स्थल मार्ग से सड़कों की अच्छी जरूरत होती है, जल्दी जल्दी सामान नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ पर तो सड़क की जरूरत नहीं, नदी किनारे है, सामान ला दिया, और नदी में जहां पर भी ले जाना है, नदी समुद्र के माध्यम से लेकर चले जाइए। तो नदी किनारे होने से इनको होता ये था कि ठीक ठाक यातायात के साधन मिल जाते थे। अब उसके बाद आक्रमण से भी इनको सुरक्षा मिली। बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी वाला आक्रमण आकर ना कर दे, उनसे भी सुरक्षा, क्योंकि नदी पार करके आक्रमण करना पड़ेगा। मान लीजिए नगर बसाएगा यहाँ पर, ये नदी है, इधर नगर है, ये तो कोई भी इधर से आएगा तो नदी पार करके ही आएगा ना, ऐसे तो आ नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी सेना लेकर नदी पार करके कैसे आ सकता है? ये तो इसका हो गया लाभ। लेकिन इससे हानि, सबसे बड़ा हानि क्या था इनको? इतना जब लाभ मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो हानि होगा ना। जहां पर भी लाभ मिलता है कुछ ना कुछ तो हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर हानि क्या होगा? हानि यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या आएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आएगी? बाढ़ की समस्या। अब देखिए बाढ़ की समस्या होने से क्या होगा,
यहाँ पर बाढ़ की जब समस्या आएगी तो जितने भी ये सब फायदा दिख रहा है ना, एक ही समय में सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी फायदे, जलापूर्ति, यातायात के साधन, ये सब करके कीजिए कि जब बाढ़ आएगा सब नष्ट करके चला जाएगा। तो बाढ़ के लिए इन्होंने क्या बनाया था, ये बाढ़ के लिए इन्होंने बनाया था किला। अब इनकी किला कैसे होता था, बाढ़ से बचाव के लिए इन्होंने किला बनाया था। किला का मतलब आप लोग समझते हैं, ये चारों तरफ से लंबी और चौड़ी यहाँ पर दीवार बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है किला। यहाँ पर क्या बोला जाता है, किला। यानी कि जो भी नगर बसे हुए थे ना, चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री घेरा हुआ था, यानी कि किला के रूप में बंद था। किला को दुर्ग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आप दुर्ग भी कहीं कहीं नाम सुने होंगे, इसको क्या बोलते हैं, दुर्ग। यानी चारों तरफ से चौड़ी दीवार से घेरा हुआ था। चौड़ा दीवार से क्या हुआ था, और पक्की ईंटों से, एकदम बढ़िया ईंटों से, मजबूत ईंटों से। अब देखिए, तो इस दुर्ग की चौड़ाई क्या थी, इसकी चौड़ाई थी, ये चौड़ा कितना था, ये 36 फीट चौड़ा था। 36 फीट क्या था, चौड़ा था। और ये लंबा, ये ऊंचा कितना था, ऊंचाई भी तो होनी चाहिए, 45 फीट ऊंचा था ये। अब देखिए 36 फीट चौड़ा का मतलब समझते हैं, इस समय जो घर बन रहा है अधिकतर बन रहे हैं, मान लीजिए दीवार हो गया तो दीवार का अधिकतर चौड़ाई कितने हो रही है, 10 इंच हो रही है। 10 इंच मतलब 2 ईंटा ऐसे लगाया जा रहा है, ऐसे 2 ईंटा लगा दिया जा रहा है, क्या हो 10 इंच। नहीं तो अधिकतर घर ऐसे 5 इंच का भी बनता है, यानी 1 ईंटा लगा दिया जाता है और घर ऊपर उठा दिया जाता है। लेकिन इनकी दीवारों की चौड़ाई कितनी थी, 36 फीट। क्यों इनकी चौड़ाई थी, क्योंकि इनको बाढ़ से बचाना था। नदी के जो पानी से जो बाढ़ आने वाला है, बाढ़ से बचाना है ना, तो 36 फीट चौड़ा। 36 फीट खुद सोच लीजिए कितना चौड़ा होगा। और ऊंचाई कितनी थी, 45 फीट ऊपर ऊंचा था एकदम। 45 फीट का मतलब समझते ही होंगे। उस समय ऐसा व्यवस्था करना, 36 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा कोई दीवार चारों तरफ से बना, थोड़ा दूर में नहीं ये सब आता था, पूरा दूर में सब आता था ये। यानी अच्छे इंजीनियर्स होंगे, अच्छे वर्कर्स होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, तब ये सब संभव हो पाया होगा। अब देखिए, ये तो किला से सुरक्षित हो जाते थे। ये इसकी एक मुख्य द्वार थी, इसी द्वार से इस सभ्यता के लोग कहीं पर भी आते जाते थे। अब देखिए इसकी सड़कें के बारे में बात कर ले, थोड़ा सड़क के बारे में बात कर लेते। इसकी सड़कें कैसी थी, सड़क ऐसा था कि ये सड़क बहुत अच्छा था, मतलब बहुत चौड़ा था, एकदम बहुत चौड़ा था और पक्की ईंटों के बनाई गई थी। और एक और खास बात थी, इसकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें थी, ये मुख्य से सड़क हो गई, एक दूसरे कितने डिग्री कोण पर काटती थी, 90 डिग्री कोण पर काटती थी। और यहाँ से पतली पतली क्या निकल जाती थी, गलियां हो जाती थी। यहाँ से मान लीजिए मुख्य सड़क हो गई, यहाँ से गली निकल गई, यहाँ पर गली निकल गई। अब और एक बात समझिए, मुख्य सड़क बहुत चौड़ी थी और एक दूसरे कहाँ पर 90 डिग्री कोण पर काटती थी, एकदम सीधी सड़कें थी। सड़कें भी क्या थी, सीधी थी। अब एक बात समझिए, यहाँ पर सीधी सड़कें थी और सड़कों के किनारे नालियां बनाई गई थी, जो जल निकासी प्रणाली की बात किए थे, नालियां। और ये भी नालियां कैसी थी, चौड़ी एकदम नाली थी। नाली कैसी थी, चौड़ी और गहरी थी और ऊपर से ढकी हुई नालियां मिली है। कैसी ढकी नाली मिली है, ढकी हुई। और इन नालियों में जगह जगह पर कहीं कहीं गड्ढा बनाया गया। गड्ढा इसलिए बनाया गया, जो कुछ भी कचरा होगा यहीं पर जम जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा और पानी ऊपर से क्या हो जाएगा, पार। यानी नालियों का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया था। यानी ये लोग नालियों का भी व्यवस्था बहुत ही। नाली क्या थी, छोटी छोटी नाली बड़ी नाली में मिलकर, और मुख्य जो सभ्यता की बड़ा सा नाली है उसमें जाकर ये मिल जाती थी। तो अब देखिए, और इसके घर कैसे, यहाँ पर घर कैसे होते थे। अगर मान लीजिए जिसका घर मुख्य सड़क पर हुआ, दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, ना खिड़की ना दरवाजा। खिड़की दरवाजा कहाँ खुलेगा, यहाँ पर गली में खुलेगा। खिड़की दरवाजा कहाँ खुलेगा, गली में खुलेगा। अब मुख्य सड़क पर ये काहे नहीं खोलते थे, मुख्य सड़क पर क्यों नहीं खोलते थे। मुख्य सड़क पर इसलिए दरवाजा नहीं खुलता था कि मान लीजिए ये एक व्यापारिक नगर था। आपको पता ही है कैसा नगर था, व्यापारिक है। जहाँ पर व्यापार वाला जगह होता है, जो वाहन होती है वो हमेशा आते जाते रहता है, बैलगाड़ी हमेशा आती जाती रहेंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मेन दरवाजा था, अचानक कोई निकल गया यहाँ से, तो अचानक निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर अचानक निकल गया यहाँ से और बैलगाड़ी आती रहेगी तो लग जाएगा चोट नहीं इसको, या कोई भी वाहन आता रहेगा, छोटा बच्चा निकल जाएगा तो चोट लग जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पर मेन दरवाजा जाएगा तो धूल मिट्टी उड़कर कहाँ पर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसीलिए इनकी जो मुख्य दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहाँ, गलियों में, यहाँ से पीछे से लोग आते थे, इधर खुला रहता था। तो ये मतलब ये बहुत कुछ ध्यान रख कर ये सब क्या किया गया था, सड़क ये सड़क बनाया गया था और नगर बसाए गए थे। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ के घर कैसे थे। और घर में यहाँ पर क्या होता थे, एक आंगन होता था, एक आंगन। आंगन का मतलब समझते ही हैं, एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था और एक स्नानागृह,
गृह होता था, यानी कि नहाने के लिए घर होता था। और किसी किसी घर में कुआं का भी प्रमाण मिला है, कुआं का भी प्रमाण मिला, यानी घर में कुआं भी होते थे, मतलब जल की आपूर्ति के लिए कुआं भी होते थे। अब देखिए स्नानागृह, एक और बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागृह। मोहनजोदड़ो में बहुत चौड़ा स्नानागृह मिला, बहुत चौड़ा और लंबा स्नानागृह मिला, यानी एक समझ लीजिए एक तालाब। इस समय जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, ठीक ठाक एकदम वैसे ही व्यवस्था है। स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी निकालने और डालने की व्यवस्था होती है, जो गंदा जल होता है उसको निकालने, साफ जल डालने की व्यवस्था होती है, और आसपास एक दो घर बनाए होते हैं, यही होता है स्विमिंग पूल में। यहाँ पर भी ऐसे थे, एक यहाँ पर डालने के लिए पानी और निकालने के लिए पानी व्यवस्था थी, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। क्यों? क्योंकि भीगा कपड़ा बदलने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए हुए थे, घर। यानी समझिए कि आधुनिक समय की जो अब जाकर ये मनुष्य, ये लोग अब जाकर जो आधुनिक समय में लोग कर रहे हैं, वो हजारों साल पहले वो लोग कर रहे थे। यानी कि उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसा स्विमिंग पूल का यूज कर रहे थे। भले स्विमिंग पूल इस समय के जैसा नहीं था, उस समय ईंटों से ही बनाया हुआ था, लेकिन था तो ये बहुत अच्छा स्नानागृह मोहनजोदड़ो में मिला हुआ। अब देखिए अन्नागार भी, बड़ा अन्नागार भी, अन्ना मतलब अन्न रखने वाला, जो गोदाम होता है, इस समय जैसे गोदाम होता है अन्न रखने वाला बहुत सारा ये घर होता है, वैसे ही ये अन्नागार था। ये अन्न रखने वाला मोहनजोदड़ो में भी बहुत बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी था, ये अन्न रखने के लिए। अब देखिए ये अन्न रखने के मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा अन्नागार था, ये सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अगला वाला भाग में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में, चन्हुदड़ो, बनावली, ये लोथल, ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से अगला में बात करेंगे। और इसके जो व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगला भाग में। हमें लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा।